जी स्टूडेंट्स, इस्लामियात की एचओडी का आपका तीसरा दिन है, लेकिन जो ओवरऑल आपकी एचओडी क्लास है उसका आज ये 8वां दिन है। स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 ओपन कीजिए। चले हम रीडिंग करते हैं, आपने मेरे साथ साथ रीडिंग करनी है। द कुरान इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह। कुरान जो है वो अल्लाह की आखिरी किताब है। अल्लाह हैज़ completed his teachings in the कुरान। अल्लाह ने मुकम्मल कर दी अपनी तालीमात कुरान मजीद में। जितनी भी तालीमात अल्लाह ताला ने हम तक पहुंचानी थी वो सब किस में मुकम्मल कर दी गई? कुरान मजीद के अंदर। कंप्लीटेड की स्पेलिंग देखें, COM कम PLE प्ले completed टिट completed। teachings TEACHINGS teachings। it is a guide for all people। it is a guide for all people of the world for all times। ये तमाम दुनिया के लोगों के लिए और आने वाले और गुजरे हुए तमाम वक्तों के लिए अल्लाह की तरफ से मुसलमानों की रहनुमाई का एक जरिया है। We must try to do what Allah tells us in the Quran। We must try to do what Allah tells us in the Quran। हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के ज़रिए क्या समझाते हैं या क्या बताते हैं। For this we must read। For this we must read and understand the Quran। Understand, UNDER, under, STAND, stand, understand the Quran। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुरान मजीद को पढ़ना चाहिए और उसे समझना चाहिए। The Quran is in Arabic। The Quran is in Arabic। कुरान मजीद किस में है? अरबी ज़बान में, बिल्कुल। The language, 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 spoken by our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam and the people of Arabia। ARABIA, Arabia। The language spoken by our dear Prophet sallallahu alaihi wasallam and the people of Arabia। जो अरबिक में कुरान मजीद नाजिल हुआ है तो ये अरबी किसकी ज़ुबान थी? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अरब के लोगों की वहाँ की मकीमी यानी मकामी ज़ुबान थी, अरबी। The Quran has been translated, TRANS, LATED, translated in most of the written languages of the world। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कुरान मजीद का बहुत सी ऐसी ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ दुनिया के, जो कि दुनिया में ऐसी ज़ुबानें जो कि लिखी जा सकती थी उनमें कुरान मजीद का तर्जुमा हो गया। There are many good translations in English, Urdu, पंजाबी, सिंधी,
पश्तो एंड बलोची। इनका बहुत अच्छा तर्जुमा हो गया है किसमें? इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, सिंधी में, पश्तो और बलोची में। एज वेल एज इन ऑलमोस्ट all international languages, as well as in almost all international languages। और इसी तरह से इनका तर्जुमा जो है वो बहुत सी इंटरनेशनल गैर मुल्की ज़ुबानों में भी हो चुका है। इंटरनेशनल की स्पेलिंग देखिएगा, INN TER, टर, इंटर, NA, ने, इंटरने, TIO की वॉइस कैसे साउंड देती है? शीन की, ठीक है। इंटरनेश, NAL, नल, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसकी सिलेबल करने हैं स्पेलिंग्स, इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और स्टूडेंट्स, एक और बात मैं आपको यहाँ बताऊँ कि जो आपने तलावत की थी, ठीक है, वो हर दिन हमने सबसे पहले वही तलावत आपने ओपन करनी है जो हमने आपको सूरत नास पढ़ाई थी। आपने वो डेली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो सूरत एक बार दोहरानी है, रिवाइज करनी है। जी स्टूडेंट्स, इस्लामियात के तीसरे दिन का आपका क्या काम होगा? क्वेश्चन नंबर 3 आप उसी तरह लिखेंगे जिस तरह आपने पिछले दोनों क्वेश्चंस लिखे हैं। तो चलें हम इसको पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान कॉल्ड? व्हाट इज द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान कॉल्ड? इसका आंसर है द रिसाइटेशन ऑफ द कुरान कॉल्ड किरत। रिसाइटेशन की स्पेलिंग देखें, RE रे, CIC रिसाई, CIC ये भी होता है साई, रिसाई, TAT रिसाइटे, TION शन, रिसाइटेशन ऑफ द कुरान कॉल्ड किरत। तो कुरान मजीद की जो तलावत है उसको हम क्या कहते हैं? किरत। इसको अब आपने लिख लेना है और याद भी करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 8 में आपको वेलकम कहते हैं। जी स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है क्लाइमेट। अब इसको पढ़ें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है, मुश्किल नहीं है इसमें वर्ड्स। कुछ थोड़े से वर्ड मुश्किल होंगे, हम उसको साइलेबल करके पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी बहुत आसान है। पढ़ें इसको। सम डेज आर हॉट एंड सनी। Some days are hot and sunny. Some days are wet and it rains a lot. कुछ डेज जो है वो हॉट, गर्म और बहुत ही तेज धूप वाले होते हैं। कुछ डेज जो है वो वेट होते हैं और वो क्या होता है, उसमें बारिश होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। Sometimes there are hot, ड्राई, winds blowing। बाज़ औक़ात जो है वो गर्म और खुश्क हवाएं चलती हैं, ठीक है। winds blowing का मतलब होता है हवाएं चलना। Sometimes there are thunderstorms। thunder, THUN, thun, DER, thunder, STORMS, thunderstorms, and flashes of lightning, LIGHT, light, NING, lightning। बाज़ औक़ात जो है वो बादल गरज रहे होते हैं और बिजली चमक रही होती है। होता है ना, जब बारिश आती है तो बहुत जोर से बादल गरजता है और बिजली चमकती है, इसको कहते हैं फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। लाइट अप द स्काई, यानी बिजली जो है वो सारे आसमान को रोशन कर देती है। दिस इज द डेली वेदर।
डेली वेदर, यानी इसको रोजमर्रा का मौसम कहते हैं। द वेदर चेंज फ्रॉम डे टू डे, यानी ये जो मौसम होता है वो डे टू डे यानी हर रोज चेंज होता है। However, in some places it is cold for long periods of time. However, in some places it is cold for long period of time. यानी बाज़ औक़ात कुछ जगह लंबे अरसे तक जो है वो ठंडी रहती हैं। It is so cold that often OFTEN, often T silent है इसमें, instead of INSTEAD, instead of rain, snow or hail falls from the clouds. यानी बाज़ औक़ात इतना ठंडा होता है कि अक्सर जो है बारिश की बजाय स्नो बर्फ पड़ती है या फिर ओले पड़ना शुरू होते हैं बादलों से। In some places very little rain falls during the year. बाज़ जगहों पर सारा साल बहुत कम बारिश होती है। The land is hard and dry, और उनकी जो ज़मीन है वो सख्त और खुश्क होती है। And the temperature TEM PERA pray TURE temperature is usually hot in the day and cool at night. यानी इनका जो टेम्परेचर होता है इस तरह की ज़मीनों का, वो दिन को बहुत गर्म और रात को ठंडा होता है। ठीक है, अब ये देखें, ये बर्फ आपको नजर नहीं, वो कह रहे हैं मालम जब्बा है। ये मालम जब्बा पता है किधर है? सवात की तरफ है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो इलाका है, और वहाँ पे 12 महीने जो है वो बर्फ पड़ती है, बर्फ रहती है वहाँ पे। पड़ती तो होगी लेकिन रहती 12 महीने है वहाँ पे। और वेरी वार्म क्लाइमेट इन सखर, ये सखर है और यहाँ बहुत ही शदीद गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये दो डिफरेंट प्लेसेस आपको दिखाए मैं। वी से दीज प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स। हम कह सकते हैं कि इन जो जगह हैं इनके जो क्लाइमेट्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। अब यहाँ पे वेदर जो होता है वो तो दिन का मौसम होता है, क्लाइमेट जो होता है वो पूरे साल का मौसम होता है। क्लाइमेट इज द वर्ड we use for the usual weather a place has during a year. यानी क्लाइमेट जो है वो यूजुअल वेदर कंडीशन है किसी जगह की जो कि पूरे साल के लिए होती है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। यानी हम कहते हैं जी इस इलाके का मौसम बहुत ठंडा है, तो वो पूरे साल ही ठंडा रहता है। ठीक है, हम कहते हैं जी फलां इलाका बहुत गर्म है जैसे, तो पूरा साल जो है उसकी टोटल एवरेज उसकी कंडीशन होती है वेदर की, उसको कहते हैं क्लाइमेट। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वी हैव अ वार्म क्लाइमेट, यानी बहुत सारे पाकिस्तान के एरिए में हमारे पास वार्म यानी गर्म मौसम होता है, गर्म रहता है मौसम। हाई अप ऑन द माउंटेन्स of the north it is mostly cloudy throughout the year. यानी और बहुत ऊंचे पहाड़ों में नॉर्थ की तरफ जो है वो क्या होता है, वो सारे साल में मौसम क्लाउडी रहता है। इन द साउथ इट इज जनरली वार्म ऑल ईयर, और साउथ में क्या होता है, ये सारे साल में मौसम जो है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी आज की यानी डे 3 की रीडिंग। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोटबुक पे लिखना है, व्हाट इज क्लाइमेट एंड व्हाट इज द वेदर। दोनों अभी हमने पढ़े हैं, क्लाइमेट का भी पढ़ा है और वेदर का भी पढ़ा है। इसको हमने बहुत शॉर्ट करके लिखा है। अब इसको मेरे साथ पढ़िए। क्लाइमेट इज द usual weather condition of a place during a year.
Climate is the usual weather condition of a place during a year. Climate is the usual weather condition of a place during a year. यानी एक साल के दौरान जो अमूमन वेदर कंडीशन रहती है किसी इलाके की, उसको क्लाइमेट कहते हैं. व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? पढ़े इसको. वेदर इज द यूजुअल वेदर कंडीशन ड्यूरिंग 24 आवर्स. यहाँ पे ऑफ अ प्लेस भी होना चाहिए. ऑफ अ प्लेस, ठीक है. कंडीशन ऑफ अ प्लेस ड्यूरिंग 24 आवर्स, ठीक है. यानी 24 घंटे में जो वेदर कंडीशन रहती है, चेंज होती रहती है, उसको वेदर कहते हैं. और जो पूरा साल रहती है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. ये फर्क है इसका. बाकी सारा कुछ वही लिखना है. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आपने आज की डेट में करना है. स्टूडेंट्स, आपका साइंस के पीरियड में डे 8 आपका स्टार्ट हो रहा है और अभी हम साइंस के सब्जेक्ट को रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं. आप जानते हैं कि हमने यूनिट नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट कर रखी है. आज हम इसके पेज नंबर 13 की रीडिंग आगे से पढ़ेंगे. कल तक हम एक्सरसाइज का पोर्शन पढ़ चुके हैं. आज हम डे 8 पर ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे. व्हाट इज गुड फूड? व्हाट इज गुड फूड? What is good food? यानी अच्छी खुराक क्या है, अच्छा फूड क्या है. We need to eat a balanced diet. We need to eat a balanced diet to stay healthy. We need to eat a balanced diet to stay healthy. We need to eat a balanced डाइट टू स्टे हेल्थी. हमें एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए. हमें ऐसी खुराक खानी चाहिए जो बड़ी मुतवाजन हो ताकि हम सेहतमंद रह सकें. वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट टू स्टे हेल्थी. आगे चलें. अ बैलेंस्ड डाइट इज ईटिंग अ wide variety, eating a wide variety of foods in the right amounts. Wide variety of foods in the right amounts. बैलेंस डाइट से क्या मुराद है कि हमें एक बहुत ज़्यादा तादाद में मुख्तलिफ किस्म के खाने चाहिए, खुराकें खानी चाहिए, लेकिन सही अमाउंट्स के साथ. बहुत थोड़ी थोड़ी मिकदार में. मिकदार मुनासिब होनी चाहिए लेकिन वैरायटी होनी चाहिए. इसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइस होनी चाहिए अच्छे खाने की. एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट. And having the right amount of food and drink. और हमें सही मिकदार में खुराक और कुछ पीने वाला अपना ड्रिंक, पानी, उसकी मिकदार का तयन करना चाहिए. टू अचीव ताकि हम हासिल कर सकें. एंड मेंटेन और बरकरार रख सकें. अ हेल्दी बॉडी वेट कि हम एक सेहतमंद अपना जिस्म का वजन बरकरार रख सकें. Here is a guide to the amounts of bread, rice and grains. Meat, fish, nuts and eggs. Milk and dairy products. Fruit and vegetables. And fats and sugars we should eat.
and fats and sugars we should eat. दोबारा देखिए, ये गाइड दे दिया है उन्होंने नीचे यहाँ इस पिक्चर के साथ कि हमें किस अमाउंट में क्या कुछ खाना चाहिए, वो चीज़ें क्या क्या हैं. Here is a guide to the amounts of bread, rice एंड ग्रेन्स. ग्रेन्स आपको मैंने बताया था कल कि मुख्तलिफ किस्म के अनाज को कहते हैं, जैसे चावल, गंदम, दालें, हर तरह की चीज़ों को ग्रेन्स कहते हैं जो हम खाते हैं. दालों की तरह की चीज़ें जिनमें आ जाती हैं आपकी चावल, गंदम, मुख्तलिफ इकसाम के मटर, इस तरह की चीज़ें हम कह सकते हैं ग्रेन्स में. बल्कि मटर तो हमारे वेजिटेबल्स में आ जाएगा. ऐसी चीज़ें जो हम ग्रेन्स जिनको कहते हैं वो यही होती हैं, चावल, दालें, गेहूं वगैरह वगैरह. जो भी हो सकता है इसके अंदर, जिसका हम दलिया भी खाते हैं, इन सब चीज़ों को ग्रेन्स कहते हैं. मीट गोश्त को कहते हैं, हर तरह का जो हम खाते हैं, बकरे का, गाय का, उसको मीट कहते हैं. चिकन का. फिश आप जानते हैं. नट्स आपको पता है कि वो होते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह. एंड एग्स अंडे, मिल्क दूध. एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो दूध से बनी हुई अशिया होती हैं, जिसमें दूध भी होता है, मक्खन होता है, घी होता है, दही होता है. इन चीज़ों को डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं. फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट कहते हैं फलों को, वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जियों को. एंड फैट्स एंड शुगर्स वी शुड ईट. और हमें किस तरह के फैट्स और मीठे खाने चाहिए जो हमें हमारे लिए हेल्थी हो. तो ये एक उन्होंने चार्ट दे दिया है, ब्लू कलर से उन्होंने लिखा है फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. जो ब्लू कलर, हमें इतनी क्वांटिटी में ये खाना चाहिए, या आप अगर देख रहे हैं तो ग्रेन्स ग्रीन कलर में है, जिसमें सीरियल्स आ जाते हैं एंड पोटैटोज भी हैं. ग्रेन्स, सीरियल्स एंड पोटैटोज हमें खाने चाहिए. ग्रेन्स आपको बता चुकी हूँ क्या है. सीरियल्स भी इसी तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह या दलिए. और पोटैटोज आलूओं को कह रहे हैं. तो आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देखिए, ये इतनी क्वांटिटी में हमें खाना चाहिए. ऑरेंज में देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ये इनको इस क्वांटिटी में होना चाहिए. मीट, फिश, नट्स एंड एग्स रेड कलर में है, ये इस क्वांटिटी में खाने चाहिए. फैट्स एंड शुगर्स ये लाइट ग्रीन में है, ये हमें बहुत कम, सबसे कम अमाउंट में खाना चाहिए. तो इस चार्ट के मुताबिक हमें एक बैलेंस डाइट अपने खाने में शामिल रखनी चाहिए और खाना चाहिए. स्टूडेंट्स, आज डे 8 पर आप इस पोर्शन की रीडिंग अच्छी तरह से करना सीख लीजिए. अब हम आगे आपको कुछ एक क्वेश्चन है जो पढ़ाते हैं, जिसको आज आपने अपनी नोटबुक्स पर नोट करना और जुबानी याद करना. स्टूडेंट्स, आज डे 8 पर आपने ये क्वेश्चन अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है, नीट नोटबुक्स पर, और आपने इसको जुबानी भी याद करना है. पहला क्वेश्चन है ये, व्हाट मेक्स अ बैलेंस्ड डाइट. व्हाट मेक्स अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट क्या है, क्या चीज़ें बैलेंस्ड डाइट बनाती हैं. आंसर है, अ बैलेंस्ड डाइट इज ईटिंग अ वाइड variety of foods in the right amounts to achieve and maintain a healthy body. अभी हमने आज इसी पोर्शन की रीडिंग की थी ना, तो ये उसी से रेलेवेंट आपका क्वेश्चन है. A balanced diet is eating a wide variety of foods in the right amounts to achieve and maintain a healthy body. A healthy body. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आज आपने डे 8 पर अपनी साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको जुबानी याद करना है. My dear students, now we have to study for our 8th day the computer science. 8वें दिन का कंप्यूटर साइंस का लेसन है. हमने रीडिंग करनी है पेज नंबर 12 की. पेज नंबर 12 का ये पोर्शन जो है, इसकी हम रीडिंग करेंगे. पेज नंबर 12 ऑफ योर बुक. सर्च इंजन्स हेल्प अस फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. सर्च इंजन्स help us find information. IN in, FOR for, MA may, information, TION shun, information. Information का मतलब होता है मालूमात. On the internet, we enter a word or a series of words
in the search bar, the search engine looks for information on the internet and displays a list of websites related to the query. Examples of such engines are Yahoo, Search, and Google. Examples of such engines are Yahoo, Search, and Google. Search engines, मेरे साथ पढ़िए, search engines help us find information on the internet. We enter a word or a series of words in the search bar. The search engine looks for information on the internet and displays a list of websites related to the query. Examples of search engines are Yahoo, Search and Google. ये है आपका डे 8 को रीडिंग का काम है इसमें।